नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब भारतीय बाजारों में ट्रेडिंग करने उतर रहे थे हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में, तो हड़कंप मचा हुआ था। आपने वो सारी खबरें ट्रैक कर ही ली होंगी शुक्रवार के सत्र से, जो धीरे धीरे करके खबरें तूल पकड़ती चली जा रही थी। और ये समझ में आ गया भाई साहब, ईगो बहुत बड़ी चीज होती है। नोबेल प्राइज ना मिलना ये बहुत बड़ी चीज हो गई डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और उन्होंने चाइना को लपेट दिया उस चक्कर में। चाइना पे 100% के टैरिफ लगा दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, अतिरिक्त टैरिफ। पहले जितने लगे थे उसके ऊपर 100% और 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे ये टैरिफ। अब उसका असर ये हुआ कि मुद्दा ये बताया गया कि चाइना जो रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोड्यूस करता है उस पर उन्होंने बहुत कब्जा कर रखा है, काबू कर रखा है, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो दुनिया के हित के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 100% के अतिरिक्त टैरिफ चाइना पे लगाने का फैसला कर दिया। अचानक से ही कर दिया। उस दिन ना शुक्रवार को नोबेल प्राइज वाली खबर भी थी कि उनको मिला नहीं, तो किसी ना किसी पे तो गुस्सा निकालना था, अपनी भड़ास निकालनी थी, और चाइना को लपेट दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हुआ कि उनकी खुद की मार्केट गिर गई। अमेरिकन मार्केट्स पे डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 बुरी तरीके से क्रैश हो गए शुक्रवार को। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश हो गई शुक्रवार को। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके शनिवार रविवार को थोड़ी रिकवरी जरूर आ रही थी क्रिप्टो करेंसी। लेकिन एक बार तो ऐसी हालत हो गई कि जो भी फिन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो रात को उठ उठ के वीडियोस बना रहे थे शुक्रवार को। 3-3 बजे, 2-3 बजे उठ के वीडियोस बनाने पड़ गए उनको, इतनी बुरी हालत थी। अब हमारे मार्केट पे हमको ये तो पता था कि नीचे जाएंगे, लेकिन कोई कह रहा था 200 पॉइंट नीचे जाएंगे, कोई कह रहा था 300 पॉइंट नीचे जाएंगे। इतना नीचे तो गया ही नहीं मार्केट। भाई साहब, ये शेयर मार्केट है, ये ऐसे खबरों पे रिएक्ट करता ही नहीं है। आज एशियाई बाजारों में चाइनीज मार्केट नीचे थे, कॉस्पी भी नीचे था, जापानीज मार्केट क्लोज थे। हमारे मार्केट पे गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 100 पॉइंट के आसपास का झटका लग सकता है, और बिल्कुल सही भी था। वो 108 पॉइंट नीचे खुले, 133 पॉइंट हमने मैक्सिमम नीचे आते देखा है। उसका पहले घंटे का जो लो था वो तो पूरे दिन टिकाऊ ही रहा। कोई ऐसा तो नहीं था कि फॉलो अप सेलिंग आती हुई नजर आई। इनफैक्ट हुआ ये कि दोपहर को थोड़ा रिकवरी हो गए। आज ओपन हुए 25,177 के लेवल पे, 25,152 आज के दिन का लो है। और ये 100 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट हमने बहुत समय तक देखी, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी आई है। दिन का हाई है 25,267, क्लोजिंग आई है 25,277 के लेवल की। मात्र 58 पॉइंट्स नीचे आप बंद हुए हो। एक बार 133 पॉइंट्स नीचे थे आप, तो रिकवर हो गए। निफ्टी बैंक 15 पॉइंट प्लस ही बंद हुआ है 56,625 के लेवल पे। सेंसेक्स 173 अंक नीचे गिरकर बंद हुआ है 82,327 के लेवल पे। लेकिन हड़कंप जो मचा था वो शॉर्ट लिव्ड था, और रिजल्ट सीजन में बाजार इतना आसानी से सरेंडर नहीं करता अनलेस एंड अनटिल कंपनियों के नतीजे बहुत खराब आ जाएं। एक्सीडेंट्स तब होंगे जब नतीजे खराब आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नहीं होंगे एक्सीडेंट्स। हमारे ऊपर नहीं बढ़ाया एक्स्ट्रा टैरिफ, हमारे से तो उल्टा अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं अभी ट्रेड डील को लेकर। लेकिन ऐसा लग रहा है ना हमारे साथ करना चाहते हैं ढंग से ट्रेड डील अभी, और ना चाइना के साथ। ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक फैला रहे हैं, ये साफ तौर पे पता लग रहा है। और इस बार तो क्रिप्टो वाले निपट गए बहुत बुरी तरीके से। जो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने आए थे वो घर से पैसा निकाल निकाल के दे रहे हैं अब, क्योंकि मार्जिन पे ट्रेडिंग होती है ना वहां पर तो। अच्छा, एडवांसेस निफ्टी के 19 आज गिरने वाले, 30 एक बिना बदलाव के बंद हो गया। और जो एनएससी पे ब्रॉडर मार्केट्स पे 1118 शेयर चढ़े तो उसके मुकाबले 1974 शेयर गिर गए। अब जब एडवांसेस ही कम है तो निफ्टी के टॉप गेनर्स पे आया अदानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो 1.5% से 2% ऊपर। फिर बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स 1% से 1.5% उछल गए। लेकिन गिरने वालों में आज टाटा मोटर्स के आज एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं खत्म हो गए हैं, क्योंकि अब इसमें एडजस्टमेंट होनी है। इसमें 2 शेयर्स होंगे ना, कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल वाले, तो उसकी एडजस्टमेंट भी होनी है। तो फिर टाटा मोटर्स आज 2.25% नीचे बंद हुआ है। फिर इन्फोसिस 1.5% नीचे, इस हफ्ते नतीजे आने हैं इन्फोसिस के। विप्रो, HUL और नेस्ले जैसे स्टॉक्स में भी आज लाल निशान की क्लोजिंग है। लाल निशान वाले तो बहुत दिख जाएंगे आपको। एफएनओ गेनर्स में आज केफिन टेक का नंबर आ गया अचानक से, और ये स्टॉक 6.5% ऊपर, बाजार का बाहुबली स्टॉक साबित हुआ। निचले से आई खरीदारी। LTF एक और स्टॉक है जहां पर L&T फाइनेंस, यहां पर भी 4% की तेजी आई। अच्छा, ये कैपिटल मार्केट से जुड़ी जो कंपनियां थी, कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां, यहां पर अच्छी तेजी थी। उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लीड कर रहा है अभी, और करीब करीब 3.25% उछला। टॉरेंट पार और फोर्टिस जैसी जो कंपनियां, के स्टॉक भी 3.25% से 3.5% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में केन्स 4.5% नीचे। वोडा आइडिया, इनकी सुनवाई फिर से टल गई सुप्रीम कोर्ट में AGR बकाये को लेकर, और 3.5% ये टूट गया आज। फिर वोल्टास, डी मार्ट और टाटा मोटर्स या 2.5% से 3.25% के आसपास गिरकर हुए हैं बंद। मिड कैप गेनर्स में आज वारी रिन्यूएबल 8% से ज्यादा उछल गया। जुबिलेंट इनग्रीविया अचानक से चढ़ गया 7.5%। स्यूबेक 7% ऊपर। टाटा इन्वेस्टमेंट 7% ऊपर। और ओरियन प्रो और थॉमस कुक जैसी जो कंपनियां हैं यहां पर आज लगभग 5.5% से 7% की तेजी आई। मिड कैप लूजर्स में आज के दिन का एक्सीडेंट है BLS इंटरनेशनल, धड़ाम हो गया स्टॉक 11% से ज्यादा नीचे। और खबर यहां पर यह थी कि विदेश मंत्रालय ने कंपनी को MEA के टेंडर्स और इंडियन मिशन प्रोजेक्ट्स में भाग लेने से 2 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
यानी कि सरकारी टेंडर्स नहीं मिलेंगे इसको 2 वर्षों तक, और उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया। 11% से ज्यादा ये स्टॉक टूट गया। एवेंटेल 6.5% नीचे, रिलायंस पावर 5% नीचे, पैसा लो, टाटा कम्युनिकेशन और रेडिंगटन जैसे स्टॉक्स 4% के करीब टूटते हुए नजर आए। जो सेक्टर स्ट्रेंथ में था वो था मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां, जिसमें आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी और यूटीआई एएमसी 4.5% से 4.5% ऊपर। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 4% ज्यादा चढ़ गया। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 4% ऊपर। एमसीएक्स एचडीएफसी एएमसी 2.5% से करीब करीब 3.25% चढ़े हैं। एंजल वन और सीडीएसएल की क्लोजिंग भी हरे निशान की हुई है। हेल्थ केयर हॉस्पिटल स्टॉक्स में अच्छी तेजी आई, जिसमें लालपात लैब्स डायग्नोस्टिक चेन ये जो स्टॉक है ये 4% ऊपर हुआ। फिर फोर्टिस एस्टर डीएम किम्स जैसे जो स्टॉक हैं 2% से 3% चढ़ गए। और फार्मा में फाइजर ये एक स्टॉक था लगभग 4.25% ऊपर बंद हुआ। अक्रॉस द बोर्ड फार्मा सेक्टर में नहीं थी खरीदारी, बिकवाली वाले भी कई दिखाई दे जाएंगे आपको, लेकिन ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर हरे निशान की क्लोजिंग गिरते बाजार में आ गए। आईटी स्टॉक्स की बैंड बजी पड़ी है, और इस हफ्ते तो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के नतीजे हैं। उससे पहले इन्फोसिस, विप्रो, एम्फोसिस, टीसीएस, परसिस्टेंट आधे फीसदी से 1.5% नीचे बंद हुए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा यूएस के मुकाबले तो बेटर ही है, क्योंकि यूएस में शुक्रवार को देखते तो क्रैश हो गए थे स्टॉक टेक्नोलॉजी वाले, 3% से लेकर 8% का डेंट पड़ गया था। अभी हमारे वाले तो फिर भी उतने नहीं टूटे। एफएमसीजी में आज गिरावट देखने को मिली। गोदरेज कंज्यूमर, मैकडॉवेल, एचयूएल, नेस्ले, पतंजलि में 1% से 1.5% के आसपास की। और एनर्जी स्टॉक्स भी आज ढीले थे, जिसमें रिलायंस पावर, बीएचईएल इन स्टॉक्स में गिरावट थी। रिलायंस पावर 5% नीचे आया, बीएचईएल करीब 2.25% नीचे। फिर सीमेंस और सीमेंस एनर्जी यहां पर भी गिरावट थी, और अदानी ग्रीन भी लगभग 1.25% गिरकर बंद हुआ है। टाटा कैपिटल ऐसी मार्केट में लिस्ट हो गया। फिर भी मैं कहूंगा जिस हिसाब का मूड माहौल था आज मार्केट का, तो कुछ भी हो सकता था इसके साथ। तो इसकी तो इक्विटी बहुत बढ़िया ना, बहुत भारी भरकम आईपीओ था। लिस्टिंग से उम्मीद तो ज्यादा थी नहीं, और बिल्कुल वैसी हुआ फीकी लिस्टिंग हुई। 326 रुपए का इशू प्राइस, उसके मुकाबले ओपनिंग हो गई 330 रुपए की, और क्लोजिंग आई है 331 रुपए 10 पैसे, यानी कि 1.5% के आसपास का रिटर्न अपने डेब्यू पे दिया। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार ने डोनाल्ड ट्रंप की साजिश को नाकाम कर दिया, ये बात भी समझ में आई। इंटेंशनली कर रहे हैं भाई साहब, साफ तौर पर पता लग रहा है। इतना बड़ा व्यक्ति, राष्ट्रपति किसी देश का, उसको नहीं पता कि जब मैं कुछ भी बोलूंगा या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगा तो फिर लेने के देने पड़ेंगे, स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, क्रिप्टो क्रैश होगा, गोल्ड सिल्वर में उछाल आ सकता है, कमोडिटी में मेटल्स टूट जाएंगे, बॉन्ड यील्ड्स गिर जाएंगी। सब कुछ तो पता है, इतना कोई हल्के में क्यों लिया जा रहा है ये चीज को, ये नहीं समझ में आ रहा। कौन सा रेगुलेटर चेक कर रहा है ये? लेकिन हुआ है ये, हमने अपने लाइफ टाइम में पहली बार देखा है कि ऐसा कोई राष्ट्रपति बोल रहा हो और स्टॉक मार्केट उससे इन्फ्लुएंस हो रही हो। स्टॉक मार्केट के अक्रॉस द बोर्ड क्रिप्टो मार्केट भी इन्फ्लुएंस हो रही हो। तो देखते हैं कब तक ये चलता है, लेकिन ये मामला ना बहुत गड़बड़ है। ये पूरे साल हमने होते देखा, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से हमने देखा है फाइनेंशियल मार्केट्स को हिला के रखा हुआ है भाई साहब। कंट्रोल करना चाहते हैं और कंट्रोल कर भी लेते हैं। अचानक से ही आप चढ़ती मार्केट को गिरता देखते हो, और वो इस बार भी हुआ। अब इत्तेफाकन 25,200, 25,300 के आसपास होता है हमारे मार्केट पर ये सब कुछ खुरपेज। इस बार भी वही हो रहा है। ट्रंप ने चीन पर 100% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, उसके बाद चाइना डरा नहीं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी, करना जो कर लो। और वो रेयर अर्थ मिनरल्स पे काबू हुआ उनका। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी हाथ खींच लिया ना, उसके बाद इनके जो स्टॉक्स ना बड़े वाले एनवीडिया जितने भी हैं जो रेयर अर्थ मिनरल्स यूज करते हैं चिप विप बनाने के लिए, बैंड बच जाएगी खुद की कंट्री में। और साथ ही साथ क्रिप्टो माइनिंग में यूज होता है तो वो भी असर डाल देगी। देखते हैं चाइना की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आते हैं। लेकिन एशिया बाजार आज ज्यादा कमजोर नहीं हुए, नीचे खुले थे सभी हैंगसेंग और ये कॉस्पी, लेकिन रिकवर कर गए इंट्राडे में। हुई लाल निशान की क्लोजिंग है, हमारे वाले सबसे कम टूटे हैं बाजार आज। अच्छा, ये बाजार बंद होने के बाद ना एक इन्फ्लेशन का आंकड़ा भी आया, सीपीआई महंगाई दर का, और ये जो आंकड़ा है सितंबर महीने का, ये अनुमान के मुताबिक ही आया है। 1.54% का आंकड़ा जो है वो पोस्ट हुआ है सितंबर महीने में, और एक्सपेक्टेशन भी 1.5% की थी। तो ये आंकड़ा बेहतर है। लेकिन हम जो ट्रैक कर रहे हैं ना, वो ये जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स अचानक से, जैसे कि गाजा और इजराइल के बीच में युद्ध विराम हुआ था, तो ऐसा लगा बाजार चढ़ जाएगा। अब जब युद्ध विराम करा दिया, उसके बाद नोबेल प्राइज नहीं मिला, तो उसके बाद आके चाइना के ऊपर टैरिफ लगा देना अतिरिक्त, और बाजार को शेक आउट कर देना, तो ये फिर कहाँ मार्केट में स्टेबिलिटी आती नजर आएगी? स्टेबिलिटी इतनी आसानी से आने वाली है भी नहीं, और हम तो ट्रैक कर रहे हैं Q2 नतीजे। अभी हम जो टेक्निकली ट्रैक कर रहे हैं वो ये कि 2 सत्रों से निफ्टी ने 25,150 के लेवल को होल्ड कर रखा है, इसके ऊपर ऊपर ही टिके, आज भी नहीं गया है वाला लेवल नीचे। तो कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, ऊपर हम 25,200 के लेवल के ऊपर जो क्लोज करते चले जा रहे हैं। 2 सत्र हो गए जब 25,200 के लेवल के ऊपर आप क्लोज हो रहे हो, तो टेक्निकली आप ठीक क्लोज हो रहे हो, लेकिन ना आप ऊपर तेजी से जा सकते हैं, ना आप नीचे तेजी से टूट सकते हैं। ऐसी वाली मार्केट देखने को मिलेगी। 25,150 के लेवल के नीचे मामला थोड़ा गड़बड़ाएगा, लेकिन टिल दैट पॉइंट हम यही लेकर चल रहे हैं 25,155 का सपोर्ट, और उसके बाद 25,045 का सपोर्ट।
ऊपर 25,280, 25,360, 25,440 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। इस हफ्ते कई कंपनियों के नतीजे इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन जो कल ट्रैक कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो अभी जो बाजार बंद होने के बाद नतीजा है ना, HCL टेक और आनंद राठी, इनका इंपैक्ट पहले पड़ेगा। और जो कल नतीजे आने वाले हैं उसमें ICICI प्रू, ICICI जनरल इंश्योरेंस, परसिस्टेंट और IRDA, इनके नतीजे आने वाले हैं, इनको ट्रैक करेंगे। अच्छा, कल LG इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग भी होनी है और ये लिस्टिंग अच्छी हो सकती है क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 35% के आसपास का चल रहा है और बंपर रिस्पांस मिला था इस IPO को। 4.4 लाख करोड़ रुपीस के शेयर्स की बोलियां लग गई थी और ये अब तक का रिकॉर्ड है। इतने बड़े साइज के IPO को इतना भारी भरकम रिस्पॉन्स कभी भी नहीं मिला। तो लिस्टिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन वो आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। अगर आपको अलॉटमेंट होगी हो, आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हो तो डेफिनेटली यस, प्रॉफिट लॉक करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रखा है तो फिर सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करो। इतनी बड़ी इक्विटी है, धीरे धीरे करके मौका बहुत मिलेगा। लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट था, अच्छी वैल्यूएशन पे IPO आया था, इसलिए इसको रिस्पॉन्स अच्छा मिला। बाकी की आजकल जो IPO की लिस्टिंग हो रही है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो नहीं रही है। हम जो ट्रैक कर रहे हैं वो US और चीन की जो ट्रेड वॉर है उससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आएंगे वो भी मार्केट पे तगड़ा इंपैक्ट डालेंगे। लेकिन आज ना सरेंडर हो सकते थे, एक बहुत बड़ा खतरा टल गया मार्केट पे। वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स, फूक फूक के कदम आगे रखेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोल दे किसी के वो सोच शक्ति से परे की बात है। इतने बैंडविड्थ नहीं है हमारी कि उनकी हम समझ को समझ सकें। तो ऐसे ही फिर सिस्टमैटिक अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो इंडियन मार्केट्स में ठीक है, लेकिन बड़ा खेल हो गया आज के सत्र में और सरेंडर कर सकते थे, बाजार सरेंडर नहीं करके गया। तो बुल्स ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया है और हो सकता है दिवाली से पहले आप पिकअप कर जाओ। अर्निंग्स ही बाजार में अगली चाल तय करेंगी और बड़ी कंपनियों की अर्निंग्स हैं इस हफ्ते।